हाँ जी बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज n, फर्स्ट m टर्म्स इज n, इसका मतलब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सम ऑफ m टर्म्स इज n और उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स भी m। इसका मतलब अगर n टर्म्स हैं तो उनका सम है m और हमें यहाँ पे प्रूव क्या करके दिखाना है, टू प्रूव सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स। इसका मतलब किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस टाइम्स m प्लस n। ये हमारे पास इतना सा क्वेश्चन है, ये सारी स्टेटमेंट से बस इतनी ही मटेरियल हमें मिल रहा है। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली है, हमने पहले भी क्वेश्चन करे थे जिसमें व्हाट वी हैव डन दैट हमारे पास क्या था, लेट अस अज्यूम mth टर्म इज 1/n, nth टर्म इज 1/n। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन था एक तरह का, mth टर्म इज 1/n, nth टर्म इज 1/m। तो आगे हमें कुछ प्रूव करके दिखाना था। ऐसी सिचुएशन में जब भी आपके पास nth टर्म की सीक्वेंस है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो दोनों केसेस में आपके पास क्या बनेगा बच्चों, लीनियर इक्वेशन बनेगी। अगर लीनियर इक्वेशन बनेगी तो उसके वेरिएबल्स a एंड d हैं और उनको आपस में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके हम d निकाल सकते हैं, फिर हम a निकाल सकते हैं, ठीक है। बट यहां पे हमें गिवन है सम ऑफ m टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का मतलब हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं। तो ये एक अलग से क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसके बाहर भी m होगा, जब फॉर्मूले में आप अप्लाई करेंगे तो अंदर ब्रैकेट के अंदर भी m जाएगा, तो m इंटू m m स्क्वायर होने वाला है। तो सम ऑफ ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक्स को हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से करने का प्रोसीजर नहीं है, ना हमने सीखा है। ओके, तो इसको करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी। यहां पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, जो हमें टू प्रूफ चाहिए वहां पे रिजल्ट में क्या है, माइनस है। तो यहां से आप इसको याद रख सकते हैं कि इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे की जाएगी। हम सम ऑफ m टर्म्स का फॉर्मूला लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लेते हैं और जो रिजल्ट आएंगे उनको आपस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके करने की कोशिश करते हैं। एलिमिनेशन यहां पे नहीं हो पाएगी तो आइडिया उसका अपने मन से निकाल दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें a एंड d से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर, वी हैव बीन गिवन दैट सम ऑफ m टर्म्स इज n। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, सम ऑफ m टर्म्स इज n, तो इट वुड बी गिवन एज m/2 2a प्लस m-1 टाइम्स d इक्वल्स टू n। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एस m का फॉर्मूला लगा दिया और राइट हैंड साइड पे मैंने n को कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, तो सीधा 2 को उठाकर इधर लेके जाइए और आपका फ्रैक्शन यहाँ से निपट जाएगा। तो 2a प्लस m-1 टाइम्स d इक्वल्स टू 2n एंड लेट अस कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इसके साथ फिर हम आगे डील करेंगे क्या करना है। ओके, अब देखिए सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हमें क्या गिवन है, देखिए ये सेटल हो गया, Sn गिवन है, तो सम ऑफ n टर्म्स इज m। तो इसका मतलब ये बनेगा n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d इक्वल्स टू m। ये हमें दे रखा है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, 2 को उठा के उधर ले जाते हैं तो डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a प्लस n-1 टाइम्स d इक्वल्स टू 2m। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो बस ये दो इक्वेशंस ही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगी, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस इन्वॉल्व है, ठीक है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर प्लस भी तो इन्वॉल्व है, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो हम वो चीज़ देखेंगे जो हमें चाहिए। तो माइनस इन्वॉल्व है क्वेश्चन में, तो इस माइनस के साथ हम इन दोनों इक्वेशंस को लेके आने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि बाहर माइनस है तो m-n लेके आएंगे। देखिए फिर क्वेश्चन कैसे बनता है आपका। हम यहां पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1।
तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब LHS में से LHS को माइनस कर देंगे, RHS में से RHS को हटा देते हैं। तो LHS है आपके पास, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, m टाइम्स 2a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d इक्वल्स टू 2n। ठीक है जी। RHS है, RHS को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। RHS इसकी 2n है, इसकी 2m है, तो 2n माइनस 2m। ठीक है जी, दोनों बातें आ गई। अब इसको आगे चलाते हैं, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब बस हमें इस एक्सप्रेशन को ऑल द वे सॉल्व करना है और जो हमारा टू प्रूव है उसके इक्वल लेके आना है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए द बेस्ट आइडिया इज m को a से मल्टीप्लाई करिए और m को d से मल्टीप्लाई करिए। स्टूडेंट यहाँ पे सारी ब्रैकेट्स को ही ओपन कर देते हैं, तो आपके पास बहुत सारे वेरिएबल इकट्ठे हो जाएंगे एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। तो फैक्टराइजेशन का मेथड आपके काम आएगा। कैसे? 2am, ये m d के साथ मल्टीप्लाई होगा, dm m माइनस 1। अब यहां पर अगली ब्रैकेट की टर्न है, तो n जाके 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा और n को देंगे d के साथ, तो इट वुड बी 2an प्लस dn एंड n माइनस 1 एंड इट कम्स आउट टू बी 2n माइनस 2m। ओके, तो पहले हमने n लिया था इक्वल टू 2m। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करते हैं। ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स लग रही हैं, a वाली टर्म्स हैं और ये दोनों d वाली टर्म्स हैं, तो इनको हम अरेंज कर लेते हैं। कैसे? 2am माइनस 2an और d वाली टर्म्स को साथ साथ अरेंज कर लेते हैं। आप चाहें डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, हमें कोई समस्या यहाँ पे नहीं आएगी और ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2a कॉमन आएगा एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद m माइनस n। अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, दोनों टर्म्स में d कॉमन है, तो यहाँ से हम d कॉमन लेंगे। अब ये कॉमन लेने का मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक्स कॉमन लेने से थोड़े से छोटे हो जाते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और अगर हमें 2 मिनट भी एक्स्ट्रा मिल गए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे आएगा n टाइम्स n माइनस 1 और ये आ गया d हमारा सेटल 2n माइनस 2m। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमें फैक्टराइज करना है, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है और इसकी ज़रूरत बहुत सारे क्वेश्चंस में पड़ेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे इसके साथ डील करना है। तो 2a m माइनस n प्लस d, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, m स्क्वायर माइनस m प्लस n स्क्वायर माइनस n। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाकर सब्ट्रैक्ट करना था, तो यहाँ पे हमारे पास आना था 2a माइनस का और dm भी यहाँ पे माइनस का आएगा। ओके, तो यहाँ पे dn भी बच्चों माइनस का आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे बनेगा आपका यहाँ पे m स्क्वायर माइनस m और माइनस n को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस n स्क्वायर, नहीं यार फिर गलत हो गया, चलिए इनको अरेंज करते हैं। 2am माइनस, यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना है क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना था। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, अपना साइन लगाकर ध्यान से ओपन करेंगे इसको। तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 2am प्लस है तो प्लस
डी एम टाइम्स एम माइनस वन, बाहर -1 है, -n 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2an, और -n को d के साथ करेंगे तो -dn और n-1। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, 2n - 2m। इतना काम हमने कर लिया। अब हम a वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे और n वाली टर्म्स को, जो d वाली टर्म्स हैं, उनको अलग से इकट्ठा कर लेते हैं। इसका मतलब व्हाट आई एम इम्प्लाइंग हियर, इन दोनों टर्म्स को अलग से डील करते हैं और इन दोनों टर्म्स को अलग से। तो इट कम्स आउट टू बी 2am - 2an प्लस dm m-1 माइनस dn n-1, और राइट हैंड साइड पे है 2n - 2m। बस अब हमें क्या करना है, d वाली टर्म्स को अलग से अलाइन कर देना है और a वाली टर्म्स को अलग से। तो 2a m-1, 2a कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है, d, तो प्लस का d कॉमन आया, बट वी आर लेफ्ट विद इनसाइड -n टाइम्स इक्वल्स टू 2n - 2m। ओके, अब यहां पे ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, ये एक्सप्रेशन ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए पहले इसको ओपन करेंगे, बाद में से आइडेंटिटी लगाएंगे। ये हम 8th में भी कर चुके हैं, 9th में भी कर चुके हैं। तो फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए, खास करके ये वाली। तो 2a m-n प्लस d, यहाँ पे आएगा बच्चों m² - m minus n² plus n, and on the other hand we are having this thing. So आगे सॉल्व करते हैं, 2a m - n प्लस d, यहाँ पे क्या करना है आपको, इन दोनों को अरेंज करना है आपस में और इन दोनों को लास्ट में। कैसे, m² - n² माइनस m प्लस n, इसको इक्वल टू लिखेंगे 2n - 2m के। अब आगे देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2a m - n प्लस d, यहाँ पे हम लगाएंगे आइडेंटिटी a प्लस b a माइनस b की, और इन दोनों में से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, 2n - 2m। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, एक टर्म ये रही और दूसरी टर्म ये। दोनों टर्म्स में बच्चों आप ध्यान से देखिए कॉमन आपको क्या मिल रहा है, दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है बच्चों, m - n की ब्रैकेट कॉमन है। तो हम इन दोनों में से m - n की ब्रैकेट कॉमन लेंगे, जो d के साथ एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पर। 2a m - n d, m - n की ब्रैकेट बाहर, और व्हाट वी आर लेफ्ट विद इनसाइड, हमारे पास बचेगा m प्लस n, ये बाहर चला गया, और यहाँ पे एक ये बचेगा। तो m प्लस n, m - n चला गया, माइनस के बाद m - n हमने बाहर ले लिया, तो इट वुड बी लेफ्ट 1 ऑन इट्स प्लेस, 2n - 2m, 2n - 2m। अब एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। दोनों टर्म्स में फिर से देखिए क्या कॉमन है बच्चों, दोनों टर्म्स में ध्यान से देखिए आपको कॉमन क्या मिलने वाला है, m - n एंड m - n। इसको कॉमन निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे m - n कॉमन आया, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट इनसाइड, 2a प्लस d, m - n बाहर चला गया, एंड वी आर लेफ्ट विद m प्लस n - 1 टाइम्स d इक्वल्स टू 2n - 2m। अब यार नोटिस करिए, यहाँ पे m - n बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे m - n बनाया जा सकता है। करते हैं इसको कैसे, 2a d m प्लस n - 1, और ये किसके इक्वल आएगा, 2, यहाँ पे m - n था, इसको m - n बनाने के लिए -2 कॉमन लेंगे, तो ये आएगा m - n। अब ये माइनस m - n इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हमने करा दिया डिवाइड। आप चाहें यहां से सीधा भी कट कर सकते थे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद 2a प्लस m प्लस n - 1 टाइम्स d इक्वल्स टू -2। ये आपके पास शानदार इक्वेशन है जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराएगी। थोड़ा सा ट्रिकी है नो डाउट, बट आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा क्वेश्चन। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, वी हैव टू प्रूव दैट सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज इक्वल टू समथिंग। तो सम ऑफ m प्लस n टर्म्स निकालते हैं यहाँ पर। कैसे निकालेंगे, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स, तो जो सबस्क्रिप्ट में होता है फॉर्मूले में वही हमारा n में चले जाता है। तो इट वुड बी गिवन एज m प्लस 1 बाई 2a m प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो ये हमारा s m प्लस n का फॉर्मूला बनता है। अब ध्यान से देखिए, जो आपके पास आइटम नंबर 3 है, ये क्या है, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू -2 है। तो व्हाट विल डू, या -2 यहाँ पे आ जाएगा यूजिंग 3, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया और माइनस, ये बच गया माइनस और m प्लस n। तो इस तरह से हमारा s m प्लस n प्रूफ हुआ जाकर माइनस टाइम्स m प्लस n। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का प्रूफ था। नो डाउट थोड़ा सा लेंथी है, बट अभ्यास करेंगे जरूर आ जाएगा और आपको ये सारी कॉमन रेफरेंस बुक्स में मिल जाएगा क्वेश्चन करने के लिए। अब अगर ये रिजल्ट ट्रू है, अगर s m प्लस n इक्वल्स टू माइनस टाइम्स m प्लस n है, व्हेन सम ऑफ m टर्म्स इक्वल टू n, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू m, इससे हम सीख क्या सकते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर मैं इसको नंबर्स की फॉर्म में लूं, लेट अस अज्यूम सम ऑफ 9 टर्म्स इज 15, सम ऑफ 9 टर्म्स इज 15, इसको स्विच ओवर कर दो तो दूसरे एंड पे क्या होगा, सम ऑफ 15 टर्म्स इज 9। अगर आपको ऐसी सिचुएशन गिवन है जहां पे कोई सर्टेन पैटर्न बन रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ 9 प्लस 15 टर्म्स कितना होगा, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या लिख सकते हैं, -9 प्लस 15, इसका मतलब -24 होगा। तो इसका मतलब S24 इक्वल टू -24 होगा अगर ये सिचुएशन ट्रू है। तो इस तरह से कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस इस तरह के फॉर्मूले को लगा के ही स्टूडेंट्स इसको कहते हैं 2 सेकंड में या 5 सेकंड में आंसर निकाल दिया, तो फॉर्मूले से होता है। ठीक है, टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।